हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है, जैसा कि हम लोग एमएस एक्सेल कर रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग एक्सेल टेम्पलेट के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सेल टेम्पलेट, तो टेम्पलेट्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद होगा, मैंने पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, इन सब में भी आप लोगों को टेम्पलेट्स पढ़ाया गया। टेम्पलेट्स यानी कि क्या, एक प्री डिजाइन, एक प्री फॉर्मेटेड फाइल होता है जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। यानी एक रीयूजेबल फाइल होता है जो कि प्री डिजाइंड है, प्री फॉर्मेटेड है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा आपको वर्ड के लिए अलग, पावर पॉइंट के लिए अलग और एक्सेल के लिए भी अलग से प्रोवाइड किया जाता है। तो एक्सेल में जो टेम्पलेट हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंट्रो दिया है। जैसे एक्सेल 2019, मैंने 19 यूज करा है यहाँ पे। तो 19 में क्या है कि 19 हो या 2010 हो, 13 हो, 16 हो या ऑफिस 365 आप यूज कर रहे हो, टेम्पलेट्स है, डिपेंड करता है अलग अलग वर्जन्स में ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा टेम्पलेट्स आपको अलग अलग मिल सकते हैं, या कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपको डाउनलोड करने होंगे हर टाइम। जैसे 365 है, वहां पे आपको टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना होता है। बाकी वर्जन्स में कुछ प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट्स आपको बने बनाए मिलते हैं। तो टेम्पलेट्स के बारे में पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए क्या है। इन एक्सेल 2019 देयर आर मेनी टेम्पलेट्स दैट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। 2019 में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो आपके बहुत सारे टाइम को बचाता है। टेम्पलेट्स क्या है? ए टेम्पलेट इज अ pre-designed spreadsheet you can use to create new spreadsheet with the same formatting and predefined formulas। यानी जो एक्सेल है, सॉरी टेम्पलेट जो है आपका, वो क्या है? एक प्री डिजाइन, प्री फॉर्मेटेड फाइल है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, बस उसमें कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करके और उनमें जो है ना उनके प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज के मदद से। विथ टेम्पलेट्स यू डोंट नीड टू नो हाउ टू डू द मैथ्स, यानी हाउ टू डू द कैलकुलेशन और इवन हाउ टू राइट फॉर्मूलाज। दीज आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इनटू द स्प्रेडशीट। मतलब आप जो है वो टेम्पलेट यूज करते हैं ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है मैथ्स फॉर्मूला की, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मेटिंग करने की। ये सब कुछ प्री फॉर्मेटेड है, प्री कैलकुलेटेड है। बस आपको सिर्फ डेटा यूज करना होता है, उस फाइल को यूज करना है और अपने वैल्यूज को डालना होता है। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक विथ अ टेम्पलेट। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक नया वर्कबुक टेम्पलेट के थ्रू कैसे बनाएंगे, as well as basic information on how templates work in Excel 2019। और हम लोग ये भी जानेंगे साथ में कि Excel 2019 में टेम्पलेट्स फाइल जो है ना वो वर्क कैसे करता है। ओके, तो आज के चैप्टर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेल टेम्पलेट्स में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको एक मैं यहाँ पे पहले डेमो दिखाता हूं कि आपको कैसे कैसे ये यूज करना है टेम्पलेट्स को। और खुद का टेम्पलेट अगर आपको बनाना हो, खुद से पर्सनल टेम्पलेट अगर आप एक्सेल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, हम लोग आज इस पे भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं दिखा दूं कि कैसे आप लोगों को प्री डिजाइन, प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट्स मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे, जैसे मैंने एक्सेल फाइल ओपन किया हुआ है ना, आपका जो टेम्पलेट यूज करने का है तरीका वो पता है। एक्सेल अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक यूजिंग अ टेम्पलेट व्हिच इज प्री-डिजाइन्ड स्प्रेडशीट। सेवरल टेम्पलेट्स आर प्री-लोडेड इन एक्सेल व्हाइल अदर आर लोकेटेड ऑन office.com। मतलब आपको ये जो टेम्पलेट्स अगर बना बनाया प्री-डिजाइन यूज करना है ना, तो ये आपको क्या करना होगा, तो न्यू वर्कबुक जैसे ओपन करते हो तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइल टैब में जाते हैं, न्यू ऑप्शन, फाइल टैब, न्यू ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो कुछ प्री डिजाइन टेम्पलेट्स हैं, ये है ना ऑफिस के, और ये पर्सनल ऑप्शन है जहां से आप जो क्रिएट करोगे अपना खुद का टेम्पलेट वो इस पर्सनल वाले सेक्शन में मिलेगा। जैसे मैंने इस सिस्टम में पर्सनल टेम्पलेट्स मैंने बना रखा है, ईएमआई कैलकुलेटर, मंथली बजट, और ये ऑफिस टेम्पलेट है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करती है वो टेम्पलेट्स है। जिसमें आप देखो, मैं एक डेमो दिखाता हूं। इसमें ना मैं आपको एक बिजनेस से रिलेटेड आपको एक टेम्पलेट्स दिखाता हूं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहाँ पे ये देखो, जैसे office.com है बिजनेस, पर्सनल,
प्लानर्स एंड ट्रैकर्स, लिस्ट, बजट, चार्ट, कैलेंडर्स, ये अलग अलग कैटेगरी के टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं बिजनेस से रिलेटेड एक टेम्पलेट्स लेता हूँ और इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है बैक करने का, जहां से आप वापस बैक जा सकते हो। बिजनेस से रिलेटेड में क्या क्या आता है, तो इनवॉइस फॉर्मेट है, देखो सिंपल इनवॉइस, हाँ, इन्वेंट्री लिस्ट है, और भी चीजें हैं यहाँ पे, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो आपको ना ईएमआई कैलकुलेटर चाहिए, तो आप यहां से टाइप कर सकते हैं सर्च बॉक्स में ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है, सर्च बॉक्स में टाइप करोगे तो इसमें ये अवेलेबल नहीं है, तो आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा, आप इसे सर्च बॉक्स से वापस आके पर्सनल में यहाँ बजट वाले में देख सकते हो, बजट लिस्ट में, तो आपको यहाँ पे बिल, प्रीमियम, पर्सनल, मंथली, हाँ ये वाला, ये मैंने सेलेक्ट किया। और जैसे ही आपने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट ऑप्शन देगा, इस क्रिएट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये टेम्पलेट्स, देखो ये हमारा क्या है, प्रीमियम, पर्सनल, मंथली, बजट 1, ये टेम्पलेट्स आपको आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग इसको यूज कैसे करोगे, तो ये देखो इस टेम्पलेट में ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है अबाउट टेम्पलेट, हाँ, टेम्पलेट्स के बारे में कि ये टेम्पलेट किस चीज के लिए बनाया गया है, तो पर्सनल, मंथली, बजट, वर्कशीट, ट्रैकिंग है प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें इसका मंथली, बजट, पर्सनल देखो ये यहाँ पे इंक्लूड है, ये यहाँ से आप इसमें यूजेस कर सकते हो। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस से मैं जाता हूँ फाइल, न्यू ऑप्शन, और यहाँ पे ना आपको जो भी रिसेंटली यूज करोगे ना आप टेम्पलेट्स, वो यहाँ रिसेंटली लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने अभी यूज करा है। उसके अलावा आप यहाँ से प्लानर एंड ट्रैकर्स में जाके देखो, एक लिस्ट में ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये रहा, लोन ऑटोमाइजेशन शेड्यूल, ये मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, क्रिएट किया मैंने इसे। अब देखो आप लोगों ने फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ा है ना, ईएमआई कैलकुलेशन, ये सब, जिसमें आपने पढ़ा था कि हम ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर मुझे ईएमआई, मंथली ईएमआई से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो तो पीपीएमटी, उसका इंटरेस्ट वैल्यू अगर हमें पता करना है तो आईपीएमटी, हाँ, ये सारे अलग अलग फंक्शंस हमें लगाने हैं। ये टेम्पलेट्स में ये सारे फंक्शंस लगे हुए हैं। सपोज करो लोन अमाउंट आपका यहाँ पे आपने एंटर किया 1 लाख रुपीस, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने यहाँ डाला 11%, और आपने लोन पीरियड लिया 2 इयर्स का, इयर्स में डाला 2 इयर्स, और नंबर ऑफ पेमेंट आप 12 करके छोड़ दो, तो यहाँ देखो शेड्यूल पेमेंट ईएमआई कैलकुलेट होके आ गया ऑटोमेटिक 4600, शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट्स 24 हो जाएगा 2 इयर्स में, एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट 11, टोटल अर्ली पेमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब आप जो है ये क्या ऑटोमेटिकली अपडेट एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है ना, फर्स्ट ईयर के लिए लोन समरी है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे टोटल अर्ली पेमेंट्स मतलब आप पहले ही कुछ पेमेंट कर चुके हैं ईएमआई के लिए, तो उसके लिए ऑप्शन है, और साथ ही साथ यहाँ टोटल इंटरेस्ट पेमेंट दिखा रहा है कि आपको इंटरेस्ट इतना पड़ेगा। अब ये जो अर्ली पेमेंट यहाँ दिख रहा है ना, ये इस ऑपरेशनल एक्स्ट्रा पेमेंट की वजह से दिख रहा है। अगर इसको मैं 0 कर दूं तो देखो यहाँ पे ये 0 हो गया ना, और ये 0 करने से देखो ईएमआई में चेंजेस आ गया होगा, ये देखो ईएमआई तो वही रहा, और यहाँ देखो ईएमआई का लिस्ट भी बन गया है, फर्स्ट 10 लिस्ट यहाँ पे आया हुआ है। पहले 10 कब कब देने हैं, तो पहला 28/9/2022 को, फिर 28/10/2022, 28/11/2022, 28/12/2022, फिर 28/1/2023। ये ईएमआई डेट आ गया पेमेंट का। ईएमआई का क्या है, देखो पहले बार लोन अमाउंट बैलेंसिंग रनिंग टोटल घटते जा रहा है, जैसे जैसे ईएमआई जाएगा ये घट रहा है, ये सब क्या ऑटोमेटेड बना हुआ है ना, ये है टेम्पलेट्स। अब जैसे ही हम यहाँ ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट 11 किया हुआ है, इसको 24 कर दें, 24 नहीं कीजिए, यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए, एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट, ओके, और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे ये देना है हमें, एक्चुअल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ये आपको ये 11 आपने दिया तो 10 तक का दिखा रहा है, 24 तक का नहीं दिखा रहा है ना मुझे। इसमें ना यहाँ पे लेंडर नेम आप टाइप कर सकते हो, किससे उधार लिया आपने, और इसमें बाकी चेंजेस करोगे तो ये ऑटोमेटेड अपडेट हो गया। तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट का है बना बनाया, आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे करके टेम्पलेट्स को, ओके। अब आपको कोई पर्सनल टेम्पलेट, जैसे मैंने यहाँ पे पर्सनल टेम्पलेट बनाया हुआ है, या office.com से टेम्पलेट चाहिए, तो वापस से फाइल में जाएंगे, न्यू,
और आपको ना यहाँ पे सर्च करोगे ऑनलाइन टेम्पलेट्स, यहाँ ना सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट्स, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे जीएसटी बिल एंटर किया तो देखो सर्चिंग आती है, ऐसा नहीं है चेक योर स्पेलिंग, इस तरह का नाम का कोई नहीं है। तो हम यहाँ पे डालते हैं इनवॉइस और एंटर किया, जैसे इनवॉइस डाला देखो इतने सारे इनवॉइस लिस्ट। अगर यहाँ पे कीवर्ड सही से डालना है तो ये आप ऑनलाइन ले सकते हो। पर्सनल में जाके अगर बनाया, जैसे मैंने यहाँ देखो पर्सनल में ईएमआई कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है, इसे ओपन करूंगा, ये देखो ईएमआई कैलकुलेटर है। अब आप इसमें जैसे ही लोन फ्रॉम, तो लोन फ्रॉम मैंने डाला ABC, ओके, लोन अमाउंट 55,000, कलर वगैरह सब डेकोरेटेड है, 12.5% इंटरेस्ट रेट और ईयर टर्म 2 इयर्स। देखो ईएमआई आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। जैसे ही मैं इसे ब्लैंक करूंगा ये 0 हो गया। फ्यूचर वैल्यू पता करना, उसके लिए मैंने बताया डिपॉजिट अमाउंट है 2,50,000, सॉरी डिपॉजिट अकाउंट, तो हमने इसको किया हुआ FD, सपोज करो ये FD है, डिपॉजिट अमाउंट 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे 6.35% का और ड्यूरेशन है 5 इयर्स का। तो देखो फ्यूचर में ये वैल्यू मिलेगा। तो ये मैंने पर्सनल बना रखा है, ये आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो टेम्पलेट्स, अब इसको आप मैं क्लोज कर दूं डॉट सेव करके, वापस से मैं चाहूंगा यूज करना न्यू पर्सनल ईएमआई कैलकुलेटर, ये देखो ब्लैंक आता है, फिर इसमें दूसरा यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल है, बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो टेम्पलेट्स आपको दिखाया मैंने कि आपका ऑफिस का टेम्पलेट कैसे यूज करोगे, अपना टेम्पलेट कैसे यूज करोगे, बनाया हुआ है तो इनको बना, अगर खुद से बनाना हो तो आप ना चाहे तो चलो यहां से मैं करता हूं फाइल न्यू, और एक मैं यहां से ले लेता हूं बिजनेस में जाके एक इनवॉइस, इनवॉइस सिंपल सा ये ले लिया मैंने, सिंपल इनवॉइस, ये सेलेक्ट किया, क्रिएट। अब देखो ये सिंपल इनवॉइस आ गया ना। अब इसको यूज करके मैंने क्या बताया कि टेम्पलेट्स को आप एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कैलकुलेशन हो। जैसे यहाँ पे क्या आया कंपनी नेम, तो कंपनी नेम मैंने जैसे लिखना है सपोज करो स्मार्ट विजन, कंपनी नेम लिखना है हमें स्मार्ट विजन, तो यह एडिट हो गया। कंपनी का एड्रेस यहां देना है, तो कंपनी का एड्रेस डबल क्लिक करो और यहां पे टाइप करो जैसे हाजीपुर, नियर HDFC बैंक, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंट्री, सिटी, जिप कोड, पिन कोड डालना है 844101, ये डबल क्लिक करके ये अपडेट आप कर सकते हो। फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बिल 2 में आइए, किसके नाम पे बिल करना है, राहुल कुमार, एड्रेस में तो हाजीपुर, ओके। इनवॉइस 4 किस चीज के लिए है, इनवॉइस नंबर यहां ले लीजिए 1, इनवॉइस डेट तो आज का ही डेट ले लेते हैं 28/9/2022, और इसमें आइए आइटम नंबर तो नंबर 1, डिस्क्रिप्शन सपोज करो मोबाइल, क्वांटिटी 2 पीस, यूनिट प्राइस 12,500, डिस्काउंट अगर है कोई तो यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन कर सकते हो, जैसे 12,500 का क्या गया 25,000 आया ना। अब अगर डिस्काउंट है मान लो सपोज 5,500, तो यहाँ 500 जैसे ही डालोगे तो देखो यहाँ 24,500 हो गया ये, है ना। तो ये अपडेट हो रहा है। अब ये यहाँ पे सिंबल्स देखो, ये सारे क्या है, डॉलर सिंबल है, इसको आप अपना करेंसी सिंबल चेंज कर लीजिए, यहाँ से क्लिक करके इसको आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं, इंग्लिश इंडिया, ये देखो अपडेट हो गया। इसमें भी चेंज कर लो, सब जगह करेंसी, जहां जहां करेंसी है वो सब इंग्लिश इंडिया कर लीजिए, तो देखो करेंसी चेंज। अब इसमें देखो आगे नीचे जाओगे, ये इनवॉइस सब टोटल है, अगर इसमें कोई टैक्स लग रहा है जैसे जीएसटी 18%, तो आप यहाँ पे टैक्स 18%, तो देखो बहुत ज्यादा हो गया, टैक्स रेट क्या है 18, तो इसमें क्या हो गया सेल्स टैक्स ज्यादा हो गया, द सेल्स टैक्स इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड इन दिस सेल, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया क्या, मल्टीप्लाई हो गया, ये तो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे टैक्स मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए, टैक्स में नहीं डालिए, आप ब्लैंक रखिए इसको 0, सेल्स टैक्स 0 आ गया। अब अगर कुछ है वो डालेंगे, डिस्काउंट रिसीव कितना है वो डालेंगे, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट सारा कुछ है, आप इसे यूज कर सकते हैं, बनाया है, जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। इसमें आप एडिट फॉर्मेटिंग, जैसे अभी मैंने सिंबल वगैरह चेंज किया, वैसे इसका कलर डिजाइन से चेंज करके अपना लोगो वगैरह डाल के इसी को आप अपने इनवॉइसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ओके ना। चलिए
तो ये तो बना बनाया था, मैं इसे क्लोज करता हूँ, डॉट सेव करता हूँ, इसे भी क्लोज करूँ और अब जाता हूँ फाइल न्यू और मैं सिंपल ब्लैंक वर्कबुक लेता हूँ, एक सिंपल सा एक्सेल फाइल, और इसमें मैं आपको एक टेम्पलेट बना के दिखाता हूँ। जैसे मुझे इसमें ग्रिड लाइन नहीं रखना तो मैं व्यू में जाऊंगा, ग्रिड लाइन ऑफ कर लूंगा अनचेक करके। उसके बाद मुझे ये टेम्पलेट बनाना है किस काम के लिए, तो मुझे ना टेम्पलेट बनाना है एक जिसमें मुझे एक छोटा सा इनवॉइस तैयार करना है, जिसमें आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ये साइज छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं, सीरियल नंबर या हाँ सीरियल नंबर और आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस और यहाँ पे रेट या वैल्यू, या रेट ले लीजिए, रेट। ठीक है, ऐसा मैंने किया। अब इसको आप एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से साइज का, या और जैसे ये आइटम नेम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, हाँ क्वांटिटी को चलिए रहने दीजिए, इतना छोटा चलेगा, प्राइस सेल थोड़ा सा बड़ा और रेट सेल भी थोड़ा बड़ा करना होगा। अब इसमें मैंने यहाँ से दे दिया इनसाइड बॉर्डर इसका थोड़ा मोटा करना है, डार्क, तो मोर बॉर्डर्स में जाएंगे, बॉर्डर का यहाँ से ये ले लीजिए, आउटलाइन इनसाइड, ओके कर लीजिए, ये बॉर्डर डिजाइन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ना इसको हम यहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं तो ये ले लेंगे, ओके सॉरी बॉर्डर यहाँ से इनसाइड आउटसाइड सब ले लीजिए, ओके यहाँ तक क्या आ गया। अब ये टेक्स्ट साइज थोड़ा सा ज्यादा छोटा दिख रहा है, इसको बोल्ड करेंगे, साइज बड़ा करेंगे, ठीक है। अब उसके हिसाब से मुझे ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मैंने एडजस्ट कर लिया, क्वांटिटी कॉलम मैंने बढ़ा दिया। अब इसके लिए हम फॉर्म, अब यहाँ पे ना यहाँ चाहते हैं हम ये दो सेल मर्ज करके, और यहाँ पे मर्ज कर लीजिए, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं बिफोर अमाउंट बिफोर टैक्स, बिना बिफोर टैक्स अमाउंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए इज इक्वल सम, और इसमें क्या कर ले, ये पूरा रेट यहाँ से यहाँ तक का जो जो अमाउंट आएगा उसका सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। तो यहाँ पे अभी 0 है, इसको हम करेंसी फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, रुपया सिंबल, ओके ये बना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हमें कोई टैक्स लेना है तो ये सेल मर्ज करेंगे और यहाँ पे लेंगे जीएसटी रेट, ठीक है, जीएसटी रेट परसेंट, और यहाँ पे सपोज करो मैंने जो भी परसेंट रेट लेना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको मैं परसेंट फॉर्मेट में चेंज कर ले रहा हूँ। अब जैसे 18% डालेंगे तो देखो 18% आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इनको हम लेंगे बॉर्डर में, नॉर्मल बॉर्डर, ये नॉर्मल बॉर्डर रखना है, ये बॉर्डर स्टाइल चेंज कर लीजिए या वही रहने दीजिए, चलिए यहाँ पे ये आ गया। अब जीएसटी रेट लगने के बाद ये वाला कॉलम से पहले एक नया सीट इंसर्ट, सॉरी कॉलम इंसर्ट करा लीजिए, रो इंसर्ट करा लेंगे और इसको मर्ज करके और इसमें दे देते हैं डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट यहाँ रहेगा, डिस्काउंट का अमाउंट भी ये वाला ये हम करेंसी ले लेते हैं डिस्काउंट को, इंडियन करेंसी, ओके। अगर 5 रुपए 2 रुपए होगा तो 2 रुपए, कोई बैलेंस नहीं है तो 0, सॉरी यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, सॉरी ये 0 रुपीज का, ठीक है। रेट भी हटा लीजिए। अब यहाँ पे आपको ये एक सेल मर्ज करना है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें लेना है आपको टोटल अमाउंट, ओके। और टोटल अमाउंट कैसे आएगा, तो टोटल अमाउंट आएगा ये जो टोटल है, पहले क्या करेंगे, ये टोटल ये वाला और माइनस ये डिस्काउंट, और इसको होने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे प्लस, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट में लेंगे ये टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स माइनस डिस्काउंट, और इसका क्या, जहां पे जो भी जीएसटी रेट परसेंट होगा वो मल्टीप्लाई, और एंटर कर देते हैं। तो ये कैलकुलेशन आ गया बन के। इसके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया बॉर्डर अप्लाई। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए, सॉरी सिर्फ आउटलाइन, इसमें आप कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं इसमें, जैसे इस पूरे को मर्ज कर लेता हूं मैं और यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, काइंडली मेक पेमेंट ऑन टाइम, ऐसा हमने लिखा। अब इसको अरेंज कर लीजिए
सेंटर में ले लीजिए, मिडिल सेंटर। ओके, अब यहाँ पे सपोज करो आपको रेट कैसे निकालना है, तो रेट निकालना है इज इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। ये एक रेट आ गया यहाँ पे 0। अब इसको आप यहाँ तक ड्रैग कर लीजिए और इसमें करेंसी सिंबल अप्लाई कर लीजिए। ये हमने एक खाली छोड़ा है यहाँ पे, ये वाला इस सेल को, तो इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये चलो खाली रहने दो। ओके, अब यहाँ पे आइए सीरियल, अब चेक कर लो एक बार। सीरियल नंबर 1, आइटम नेम मोबाइल, क्वांटिटी 2 पीस, रेट 10,000। देखो वहां 20,000 आया, लेकिन ये हैश हैश आ रहा है ना, मतलब साइज छोटा है, तो हम इसके साइज को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। देखो आ गया टोटल 20,000। अब अगर हम यहाँ डिस्काउंट दे दें 500, तो देखो 19,500 आ गया यहाँ। और अगर हम 18% जीएसटी रेट दे दें तो 18% जीएसटी के बाद ये टोटल आ गया, है ना। अब ये बन गया। अब इसको क्या करो, यहाँ से क्वांटिटी कर दो डिलीट और ये डिलीट। ओके, अब ये 0 हो गया। अब जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ 5 पीस और 2,500, देखो सारा कुछ आ गया। अब ये डिस्काउंट कर देते हैं क्या, 0, डिलीट मत कीजिएगा, 0 0, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये अमाउंट 0 हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया क्या, कंट्रोल जेड कर लीजिए, ये डिलीट मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है। यहां से आप डिलीट कर सकते हैं इसको। ओके, तो अब ये आया। अब ये इन दोनों को डिलीट किया हमने, तो ये पूरा ब्लैंक हो गया। अब ये एक तरह का टेम्पलेट, एक तरह का आपने बना लिया। अब आप ऊपर में लिखना चाहते हैं यहाँ पे क्या, ये है, मर्ज कर लीजिए, क्या है ये, टैक्स इनवॉइस। ये आपने टाइप किया, इसको सेलेक्ट करो, बोल्ड करो, साइज बड़ा कर लो, इसको फॉर्मेट ऐसे कर लो। ओके, ये सारा हो गया। अब आप इसे सेव करेंगे, जब फाइल सेव या सेव एज ब्राउज करेंगे, और जब इसे आप सेव करेंगे तो ये नॉर्मल अभी क्या है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, बिल इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस नाम दे दीजिए इसका, टैक्स इनवॉइस। और इसे सेव ऐसे ही डायरेक्ट नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट सेव करेंगे तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, एक्सेल फाइल सेव हो जाएगा, नॉर्मल एक्सेल शीट। हमें इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है, एज अ टेम्पलेट सेव करना है, तो हम यहाँ से सेव एज टाइप में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्या, एक्सेल टेम्पलेट। एंड जैसे ही एक्सेल टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे, देखो ये ऑफिस कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में पहले से जो बना है ना ईएमआई कैलकुलेशन, ये उसके साथ ये पर्सनल वाले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब सेव बटन पे क्लिक कीजिए, अब ये ऐड हो गया। अब इसको क्लोज कीजिए और फाइल में जाइए। जब कभी भी सिस्टम में कोई आएगा, न्यू ऑप्शन, पर्सनल फोल्डर में जाएगा टेम्पलेट के, तो उसको यहाँ पे देखो ये टैक्स इनवॉइस मिलेगा। इसको अब जब चाहे तब जो भी यूज करना चाहे कर सकता है। अब इसमें डालेगा। अब देखो एक गलती मैंने किया, सेव करते टाइम ये मोबाइल लिखा हुआ और ये सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ मैंने छोड़ दिया। अब क्या है कि ये हमेशा आएगा, जब भी ओपन होगा ये आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को देखेंगे कि बिल्कुल क्लियर हो और तब आप सेव कीजिएगा, नहीं तो अब इसमें सेव करने जाओगे ना तो दोबारा सेव नहीं होगा, दोबारा फिर नया टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। अब ये जैसा है वैसा हो गया इसे। तो इस तरीके से आप एक्सेल टेम्पलेट को यूज कर सकते हो, प्रीडिफाइन या फिर खुद से क्रिएट करके। ओके, फिर तो ये टेम्पलेट सेशन हम लोग, ये एक्सेल टेम्पलेट्स के बारे में आप लोग को इतना काफी है जानना। फिर देन ओके, थैंक यू।